माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो कविता हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9 बज गए, नहीं आई। फिर भी नहीं आई। बिना उसकी दुकान बंद हुए तो नहीं कर सकता। उसने वचन तो दिया है। उसका क्या नाम था? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। यह सब बातें सोहन के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिन पहले ही तो उसने यह दायरा शुरू की थी। उसकी यह दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वह दूध और बाकी दूध उत्पाद रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहले ग्राहक बनी। एक कविता नाम की उसकी शॉप पर आई थी। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसने एक दूध की पैकेट ली और सोहन से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, बाकी के तुम्हें कल ला दूंगी। सोहन ने एक बार उसकी ओर देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद पति मर गया होगा बेचारी का। सोहन ने सोचा, पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रप्पू किया गया था। माथे से अजनबीपन बह रहा था। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मेले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। सोहन ने उस तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बाद में पैसे दे दो। बड़े सावधान के साथ कविता ने सोहन की तरफ देखा और बोली, भैया मैं निश्चित रूप से आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। सोहन बोले, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर कविता वहाँ से चली गई। अगले दिन कविता पैसे लेकर दायरे पर आई और पैसे सोहन को देने लगी। सोहन ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसा नहीं ले सकता क्योंकि कल तुमने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए, इसलिए यह पैसा मैं नहीं ले सकता। सोहन की कही इस बात से कविता को बहुत खुशी हुई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उससे लकी कहा था। वरना पति के मरने के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। भैया रात से सुबह तक आपकी यह शॉप खुली रहती है? कविता ने सोहन से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, सोहन ने कहा। सोहन का जवाब सुन कविता का चेहरा उतर गया। सोहन को यह देखा नहीं गया। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपना बच्चा और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू पोछा का काम करता हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट आता हूँ। तब तक यहाँ के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी मुझसे अपने बच्चे को फंसाए आमा बहला हिला फुलाकर सुलाना आसपास कहते हुए कविता का गला भर आया। कविता की बातें सुनकर सोहन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, तुम चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता ने अपने आंसू पोंछते हुए सोहन की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? सोहन बोला, तुम मुझे दूध के पैसे नहीं दोगे। यह सुन कविता की आंखें फिर से छलक आया, लेकिन इस बार आंसू दुख के खुशी के नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने के लिए
चले आए। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वह दायरे पर आकर दूध लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे कविता बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन खराब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सोहन अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर कविता के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे कविता आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों की कम गर्दियां और ज्यादा नजर आ रही थी। सोहन ने तुरंत खोलाकर दूध की खाई उसे दी। मजबूर बंद करने के लिए आज मुड़ते हुए बोला कि बहन कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वह कुंज तब तक कविता दूध की खाई लेकर जा चुकी थी। उसने आज सोचा ज्यादा देर हो गई इसलिए वह जल्दी चला गया होगा। वितरित का बच्चा रोता होगा भूख से। सोहन दुकान बंद कर घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे कविता शॉप पर आई और बिना सेब के कुछ कह गई। हमेशा की तरह उसे दूध की खाई में कोई चीज नीचे गिरा तो उसे उठाने के लिए सोहन नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो कविता वहाँ नहीं थी। सोहन को आज पता नहीं क्यों कविता में काफी बदलाव आया था। वह बड़ी कमजोर नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे कविता उसकी शॉप पर आई। आज सोहन ने उसका चेहरा काफी गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मानो उसके चेहरे का तेज हो गया हो। ना किसी का सराहना ना अच्छी आय। निश्चित रूप से आय की कमी की वजह से होने वाली भी दवाई नहीं किया जाएगा। सोहन जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला गया। घर जाकर ये पूरी बात अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसके जैसा स्वभाव की थी। उसे भी कविता की हालत पर दुख हुआ। वह सोहन से बोली, ऐसा करती है कल कविता के घर पर चला जाए और उसे कोई अच्छा से डॉक्टर से दिखवा देते। सोहन को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी तरह के दूसरे लोगों के प्रति उदार थे। अगले दिन सुबह दोनों कविता के घर जाने के लिए रवाना हुए। सोहन को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुंचे तब वह एक छोटा सा घर था, जिसके चारों ओर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे वे घर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज हो रही थी। दोनों उस घर तक पहुँचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वह खुल गया और वह बदबूदार रूप से बढ़ गया। फिर भी दोनों अपने नाक पर कटोरा रख उस अंधेरे मकान कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ की शादी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर छोड़ चुका है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ा हुआ लग रहा था। निर्जीव गिर गया कि शरीर की आंखें देखकर लग रही थी जैसे रो रो कर सूख गया हो। निर्जीव हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली खाई हुई थी। यह दृश्य देखकर सोहन और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सोहन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर गई थी। सोहन ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को सोहन ने अपनी बीवी के हाथों में रख लिया। उसने भी उस
बच्चे को बड़े प्यार से लिए और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। सोहन को अपनी जिंदगी का पूरा ख्याल है कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।